क्या तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जो हजारों साल पहले हिमालय की गहरी कंदराओं में बैठकर तपस्या करते थे, जो बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सुविधा के सालों तक न थकते थे, न बीमार पड़ते थे, न उनका मन भटकता था? उनके पास ऐसा क्या था जो आज के इंसान के पास नहीं है? वो योगी जो एक जगह बैठकर महीनों तक ध्यान कर सकते थे, वो आरशी जिनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो हजारों श्लोक बिना एक बार पढ़े कंठस्थ कर लेते थे, वो संत जिनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले का दिल बदल देती थी। उन सब के पीछे एक ही रहस्य था, एक ही विज्ञान था, एक ही साधना थी, और वो साधना थी ब्रह्मचर्य। यह शब्द आज की दुनिया में शायद पुराना लगे, शायद कुछ लोग इसे सुनकर मुस्कुरा दें, लेकिन जो सच इस एक शब्द में छुपा है वो इतना गहरा है, इतना शक्तिशाली है कि अगर तुम इसे एक बार सच में समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज के इस दौर में जब हर तरफ से मन को तोड़ने वाले, ऊर्जा को बर्बाद करने वाले और आत्मा को कमजोर करने वाले जाल बिछे हुए हैं, तब ब्रह्मचर्य का यह प्राचीन विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या होता है जब कोई आम इंसान जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जी रहा हो, जिसके मन में हर रोज हजार विचार उठते गिरते हों, वो सिर्फ 30 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य की राह चुन ले? क्या सच में कुछ बदलता है? क्या वो परिवर्तन जिसकी बात शास्त्रों ने की है, जो स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया था, जो हजारों साधकों ने अपने जीवन में जिया है, क्या वो परिवर्तन आज भी संभव है? आज की यह कहानी उसी सवाल का जवाब है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने यह रास्ता चुना, जिसने 30 दिनों में वो सब अनुभव किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और उसके बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में वो राज छुपा है जो आपकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकता है। अर्जुन की उम्र बस 22 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो अक्सर 50 साल के किसी टूटे हुए इंसान की आंखों में दिखती है। वो एक छोटे से शहर का लड़का था, पढ़ा लिखा, समझदार, मेहनती, लेकिन फिर भी हर रोज एक अजीब खालीपन उसके सीने में घर किए रहता था। सुबह उठने पर उसका मन भारी होता, दिन भर पढ़ाई में मन न लगता, रात को नींद आती तो भी अजीब अजीब सपने आते। उसने कई बार खुद से पूछा था कि आखिर यह बेचैनी क्यों है, ये थकान क्यों है, ये जो मन की अस्थिरता है, ये चंचलता है, ये कहाँ से आ रही है? उसने सोचा शायद पढ़ाई का प्रेशर है, शायद भविष्य की चिंता है, शायद किसी से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी उसने गहराई से सोचा तो उसे अपने भीतर एक और सच दिखा जिसे वो बार बार नज़रअंदाज करता आया था। वो सच यह था कि पिछले कई सालों से उसकी ऊर्जा एक ऐसी आदत में बर्बाद हो रही थी जिसे वो खुद भी गलत जानता था, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। हर बार जब भी तनाव होता, हर बार जब भी मन बेचैन होता, वो उसी आदत की शरण में चला जाता, और उसके बाद जो खालीपन मिलता वो पहले से भी गहरा होता। उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, उसकी एकाग्रता टूट रही थी, उसके सपने धुंधले पड़ रहे थे, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो इसकी वजह जानता था, फिर भी बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक रात वो बहुत देर तक छत पर बैठा रहा, आसमान को देखता रहा, और उसने मन ही मन कहा, इस तरह जिंदगी नहीं जी जाती, मुझे कुछ बदलना होगा। यही वो पल था, वो एक छोटा सा टूटा हुआ पल, जहां से एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी। अगले कुछ हफ्ते और भी मुश्किल निकले। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो बदलेगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। जैसे ही उसने अपनी उस पुरानी आदत से दूर रहने की कोशिश की, मन ने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी लगता कि आज बहुत थकान है, आज थोड़ी छूट दे लो, कल से पक्का। कभी फोन पर कुछ ऐसा दिख जाता जो मन को डगमगा देता। कभी दोस्तों की बातें सुनकर लगता कि शायद यह कोशिश ही बेकार है, शायद दुनिया में सब ऐसे ही जीते हैं, शायद मैं ही पागल हूं जो इसे बदलने की सोच रहा हूं। सोशल मीडिया की स्क्रीन पर हर तरफ से मन को खींचने वाली तस्वीरें थीं, विज्ञापन थे, वीडियो थे, जो हर बार उसकी कमजोरी को जानते हुए उसके सामने आ खड़े होते थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके रास्ते में कांटे बिछाए हों। रात को जब सब सो जाते तो उसका मन सबसे ज्यादा भटकता। कई बार वो हारा, कई बार उसने खुद को माफ किया, कई बार उसने सोचा कि यह उसके बस की बात नहीं,
लेकिन हर बार गिरने के बाद एक अजीब दर्द होता, एक ऐसा दर्द जो शरीर का नहीं आत्मा का होता है, जो यह बताता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन सकते हो। और शायद यही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था, क्योंकि जो इंसान दर्द को महसूस करना बंद कर देता है वो बदलता भी नहीं, लेकिन जो इंसान दर्द में भी खड़ा रहता है, जो बार बार गिरकर भी उठता है, उसकी कहानी एक दिन ज़रूर बदलती है। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक पार्क में बैठा था, बेमन से किताब के पन्ने पलट रहा था, जब एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गए। उनकी उम्र शायद 70 के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो अर्जुन ने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरे पानी की सतह जिस पर कोई लहर न उठती हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे, आंखें किताब पर हैं, मन कहाँ है? अर्जुन चौंका। उसने उन्हें ध्यान से देखा और न जाने क्यों उसने वो सब कह दिया जो उसने आज तक किसी से नहीं कहा था। उसने अपनी थकान की बात की, अपनी बेचैनी की, अपनी उस आदत की जो उसे तोड़ रही थी। उन बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से सुना, चुप रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुमने अभी जो बताया यह कोई बीमारी नहीं है, यह उस इंसान की तकलीफ है जो अपनी असली ताकत को पहचाने बिना उसे बर्बाद करता जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो एक पुराने आश्रम के साधक थे जिन्होंने 50 साल पहले ब्रह्मचर्य की राह चुनी थी। उन्होंने कहा, शरीर में जो ऊर्जा है जिसे हम वीर्य कहते हैं, यह सिर्फ शरीर की ऊर्जा नहीं है, यह मन की ऊर्जा है, बुद्धि की ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो इंसान की याददाश्त तेज होती है, उसका मन शांत होता है, उसका शरीर मजबूत होता है और उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जो किसी कोचिंग में नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता, वो सिर्फ साधना से मिलता है। उस दिन अर्जुन के मन में कुछ हिला। उसने उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया और पूछा, मैं कहाँ से शुरू करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, 30 दिन दो, सिर्फ 30 दिन, और देखो क्या होता है। अगले दिन से अर्जुन ने शुरुआत की, और वो शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। पहले हफ्ते में मन एक पागल बंदर की तरह था, हर तरफ भागता, हर चीज में उलझता, हर पल कोई ना कोई बहाना ढूंढता। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने पर शरीर भारी लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसने गुरुजी से यह सब बताया तो उन्होंने कहा, यह विथड्रॉवल है बेटा। जैसे नशे की लत छोड़ने पर शरीर तड़पता है, वैसे ही जब हम अपनी ऊर्जा को रोकते हैं तो मन बेचैन होता है। लेकिन यह तकलीफ ही असली बदलाव की निशानी है। जो इंसान इस तकलीफ को झेल जाता है वो दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया इंसान बनकर निकलता है। गुरुजी ने उसे कुछ उपाय बताए। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान, फिर कम से कम 20 मिनट का ध्यान, दिन में एक बार प्राणायाम, खाने में हल्का और सात्विक भोजन और रात को जल्दी सो जाना। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक चीज से बचने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य एक पूरी जीवन शैली है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दिशा में चलते हैं। दूसरे हफ्ते में भी कई बार मन डगमगाया। एक रात तो अर्जुन लगभग हार चुका था। उसने फोन उठाया, स्क्रीन खोली और फिर एक पल रुका। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फोन रख दिया। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक थी, क्योंकि उस रात उसने अपनी उस पुरानी कमजोरी को पहली बार सच में हराया था, और उस जीत का स्वाद इतना मीठा था कि उसकी आंखें भर आईं। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में जो हुआ वो अर्जुन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक सुबह जब वो उठा तो उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जैसा नहीं है। वो भारीपन जो हर सुबह होता था वो नहीं था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शरीर में एक हल्कापन था। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, और जो पाठ वो पहले घंटों में भी नहीं समझ पाता था वो उसे 20 मिनट में समझ आ गया। वो चौंका। उसे याद था कि गुरुजी ने कहा था, जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो बुद्धि तेज होती है। उस दिन से उसकी पढ़ाई बदल गई। जो मैथमेटिक्स उसे कभी सिर दर्द देती थी वो अब आसान लगने लगी। जो इंग्लिश में वो हमेशा अटकता था वो अब उसके मुंह से सहज निकलने लगी।
लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव उसके भीतर आया था। वो बदलाव था उसका आत्मविश्वास। पहले जब वो किसी से बात करता था तो आंखें झुकी रहती थीं, आवाज में एक लड़खड़ाहट रहती थी, मन में एक अजीब सी शर्म रहती थी। लेकिन अब वो किसी की भी आंखों में सीधे देख सकता था। उसकी आवाज में एक गहराई आई थी, उसकी चाल में एक दृढ़ता आई थी। दोस्तों ने नोटिस किया। एक दोस्त ने पूछा, यार तू बदल गया है, क्या हुआ? अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आने लगा था कि वो ऊर्जा जो वो पहले बर्बाद करता था, वही ऊर्जा अब उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को एक नई ताकत दे रही थी। ये कोई जादू नहीं था, ये विज्ञान था। एक ऐसा विज्ञान जिसे हमारे अर्षियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। 30वां दिन जब आया तो अर्जुन उस पार्क में फिर से गया, उसी बेंच पर जहां पहली बार गुरुजी से मुलाकात हुई थी। गुरुजी पहले से वहां बैठे थे, जैसे उन्हें पता था कि अर्जुन आएगा। दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैंने 30 दिन पूरे कर लिए। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, मुझे पता है, तुम्हारी आंखें बोल रही हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। ये उस इंसान के आंसू थे जिसने पहली बार खुद पर भरोसा किया था, और वो भरोसा टूटा नहीं था। उसने गुरुजी को सब बताया कि कैसे उसकी पढ़ाई बेहतर हुई, कैसे उसका मन शांत हुआ, कैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह सिर्फ 30 दिनों का चमत्कार नहीं है। यह एक बीज है जो तुमने बोया है। अब तुम्हें इसे पेड़ बनाना है। ब्रह्मचर्य कोई 1 महीने का प्रयोग नहीं है, यह एक जीवन का दर्शन है। जितना तुम इसे जीते जाओगे, उतना ही यह तुम्हें जिलाता जाएगा। उस दिन अर्जुन ने एक संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जो किसी मंदिर में नहीं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल में, उसके अपने भीतर लिया गया था। उसने ठान लिया कि वो अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करेगा, अपने मन को साधेगा, और एक दिन वो इंसान बनेगा जो वो बनना चाहता था। 6 महीने बाद अर्जुन ने वो परीक्षा पास की जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अर्जुन को पता था कि यह सफलता किसी कोचिंग की देन नहीं थी, किसी किताब की देन नहीं थी। ये उस छोटे से संकल्प की देन थी जो उसने उस रात लिया था जब उसने फोन रख दिया था और खुद से कहा था नहीं। क्योंकि जब एक इंसान खुद से नहीं कह सकता है तो पूरी दुनिया उससे हाँ कहने लगती है। दोस्तों, यह कहानी किसी एक अर्जुन की नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जो अपनी ऊर्जा को बर्बाद होते देख रहा है और फिर भी रुक नहीं पा रहा, जो जानता है कि वो इससे बेहतर है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करे यह नहीं जानता। अगर आप इस कहानी में कहीं खुद को देख पाए, अगर अर्जुन का दर्द आपको अपना दर्द लगा, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उस आवाज का संदेश है जो आपके अपने भीतर से आ रही है, जो कह रही है, उठो, बदलो, अपनी असली ताकत को पहचानो। ब्रह्मचर्य कोई पुराने जमाने की बात नहीं है। यह उस इंसान का हथियार है जो अपनी जिंदगी को सच में जीना चाहता है, जो भीड़ में खोना नहीं बल्कि भीड़ से आगे निकलना चाहता है। 30 दिन बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन 30 दिनों का संकल्प एक ऐसी नींव रखता है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी हो सकती है। आज रात जब यह वीडियो खत्म हो जाए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? क्या मेरी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मुझे बनना था? अगर जवाब नहीं है, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। बस एक दिन, बस एक संकल्प। और याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से नहीं से होती है, उस नहीं से जो आप अपनी कमजोरी को कहते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता हो कि यह किसी और के काम आ सकती है, तो इसे अभी शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ब्रह्मचारी माइंड को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइए, आप अपना ब्रह्मचर्य सफर कब से शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि जो इंसान आज यहां से उठकर एक कदम चलता है, वो कल वहां पहुंचता है जहां दुनिया देखती रह जाती है।